हाय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं और वर्ब पढ़ चुके हैं। अब हम जो है एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, एडवर्ब जो है, एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। तो डेफिनेशन से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो ना एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है, वर्ब की भी क्वालिटी बताता है और एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है। तो एडजेक्टिव जो है 2 की क्वालिटी बताता है और एडवर्ब जो है 3 की क्वालिटी बताता है, और एडजेक्टिव की भी क्वालिटी जो है एडवर्ब बताता है। ये डेफिनेशन के हिसाब से हम समझ लेंगे। अच्छा, इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। ज़रा देखिए, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अगर हम देखें तो ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, इज़ ए वर्ब है और ए आर्टिकल है, वेरी एक एडवर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है और बॉय जो है एक नाउन है। तो इसका जैसा कि हम पहले ही एडजेक्टिव के बारे में समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव जो है नाउन की क्वालिटी बताता है। तो गुड जो है एडजेक्टिव है जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये वेरी है, वेरी जो है गुड की क्वालिटी बता रहा है। और गुड क्या है? ये गुड जो है एडजेक्टिव है। तो गुड जो है एडजेक्टिव है और वेरी जो यहाँ पे एडवर्ब है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे जो है एक एडजेक्टिव जो है क्वालिटी नाउन की बताता है और एडजेक्टिव की क्वालिटी जो एडवर्ब है वो कैसे बताता है। ठीक दूसरे प्रकार के सेंटेंस में देख लीजिए कि मैंने ये जो 3 है एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये तीनों को मैंने समझाया है। तो देखिए, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली। तो देखेंगे इस सेंटेंस में जो रन्स है एक वर्ब है और स्लोली जो है एडवर्ब है। तो ध्यान दीजिए, जो ये स्लोली है किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो जो स्लोली है वो वेरी को मॉडिफाई कर रहा है। ये गलती हो गया। ये जो है स्लोली जो है रन्स को मॉडिफाई कर रहा है और ये रन्स क्या है? रन्स जो है वर्ब है। कि जो ये रन्स है ये वर्ब है और स्लोली जो है एडवर्ब है। तो ये स्लोली जो है रन्स यानी वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे तो इस सेंटेंस में जो है देखा जाए सेकेंड वाले सेंटेंस में, तो जो स्लोली है एक एडवर्ब है और किसकी क्वालिटी बता रहा है? तो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। तीसरे सेंटेंस में देखिए, ही रन्स वेरी स्लोली। तो हमें दिख रहा है कि ये स्लोली है, वह स्लोली जो है एक एडवर्ब है, स्लोली जो है एडवर्ब है और स्लोली एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो हमें यहाँ मालूम चल रहा है कि यहाँ पे जो ये वर्ब की क्वालिटी जो बता रहा है, ये वर्ब की क्वालिटी स्लोली बता रहा है और स्लोली की क्वालिटी कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है। तो ये जो वेरी है इस एडवर्ब की क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है और ये स्लोली है रन्स को मॉडिफाई मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब को समझने के लिए बड़े एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है कि कब वो एडजेक्टिव की क्वालिटी को मॉडिफाई करता है, कब ये वर्ब को मॉडिफाई करता है और कब ये खुद मतलब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये मैंने 3 जो सेंटेंस दिए हैं, इन तीनों सेंटेंस के माध्यम से मैं तीनों एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से मैंने समझाया कि कब ये एक एडजेक्टिव की क्वालिटी, कब ये वर्ब की क्वालिटी और कब ये जो है एडवर्ब की क्वालिटी को यह मॉडिफाई करता है। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए। अब क्या है कि नोट में क्या है कि समटाइम्स एडवर्ब मॉडिफाइज प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज और इवन होल सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, समटाइम्स ये जो है मॉडिफाइज प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है, फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है और इवन होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है।
तो आप कैसे, अभी तक तो हमने सिर्फ शुरुआती बेसिक ग्रामर में, या एक तरीके से देखिए जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सिर्फ यही जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की क्वालिटी, सॉरी एडवर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी और एडवर्ब की क्वालिटी या मॉडिफाई करता है, उसके सेंस को मॉडिफाई करता है। लेकिन हम कभी कभी ये भी देखते हैं, जब एडवांस ग्रामर में पढ़ेंगे तो समटाइम्स एडवर्ब मॉडिफाइज प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज और इवन होल सेंटेंस। तो देखिए ये मैंने समझाया है एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कब ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है। देखिए प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। द फिंगर रैन एग्जैक्टली ऑन द लाइन। ध्यान दीजिएगा, द फिंगर रैन एग्जैक्टली ऑन द लाइन। तो यहाँ पे देखिए जो ये वर्ब है रैन है, और एग्जैक्टली ऑन किसके साथ फिट बैठ रहा है, ऑन के साथ, और ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ प्रीपोजिशन को ये मॉडिफाई कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक, ऑन, एग्जैक्टली ऑन, इस ऑन से मॉडिफाई हो रहा है, ये ऑन मॉडिफाई हो रहा है, किससे मॉडिफाई हो रहा है, एग्जैक्टली से मॉडिफाई हो रहा है। और हम जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब है, और ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस सेंटेंस में ये जो एग्जैक्टली है एडवर्ब है, और ऑन जो है प्रीपोजिशन है, और ऑन प्रीपोजिशन इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब एग्जैक्टली। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में। दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखिए, द थीफ वॉज कॉट ऑलमोस्ट आउटसाइड द विलेज। द थीफ वॉज कॉट ऑलमोस्ट आउटसाइड द विलेज। इस सेंटेंस में देखिए द जो है आर्टिकल, थीफ जो है नाउन है, वाज वर्ब है, कॉट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ऑलमोस्ट एक क्या है, ये एडवर्ब है, आउटसाइड क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और द विलेज जो है ये विलेज नाउन है, ये डिटर्मिनर या आर्टिकल कहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में जो है ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन ये आउटसाइड क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अब देखिए कब ये कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब जो है कब कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। ध्यान देखिए इस प्रकार सेंटेंस जो मैंने दिया है, सेंटेंस के माध्यम से मैंने समझाना चाहा है। आई कैन गिव यू मनी ओनली व्हेन यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट। तो ध्यान दीजिए ये व्हेन जो है एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है, क्योंकि ये आई कैन गिव यू मनी ये एक सेंटेंस है, और यू प्रॉमिस टू रिटर्न ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो जो कंजंक्शन होता है उसी को हम, जो दो सेंटेंस को जोड़े उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो व्हेन है ये कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ओनली मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो ओनली क्या है, ये एडवर्ब है, और व्हेन जो है कंजंक्शन है। तो ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में जो है एडवर्ब जो है कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, I don't like him simply because he drinks। अब देखिए I don't like him simply, एक ये सेंटेंस I don't like him because he drinks ये दूसरा सेंटेंस, he drinks दूसरा सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, बिकॉज जोड़ रहा है। बिकॉज कंजंक्शन को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो कंजंक्शन देखा जाएगा तो 4 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं। इलेटिव, क्युमुलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और आगे भी पढ़ा जाएगा कि कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस सेंटेंस में जो कंजंक्शन बिकॉज है, बिकॉज को कौन मॉडिफाई कर रहा है, सिंपली मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में भी जो एडवर्ब है बिकॉज कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में भी ध्यान दीजिए। तीसरा है फ्रेज। देखिए फ्रेज क्या होता है। देखिए फ्रेज मतलब फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज क्या हो सकता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मोर देन वन वर्ड्स।
जो मोर देन वन वर्ड्स होते हैं और किसी को एक सेंस बनाते हैं उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए सी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ए वाइल। इन ए वाइल जो है एक फ्रेज है और ये जो है ऑल जो है एक पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में जो है एक पूरा फ्रेज ही जो है एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है। देखिए दूसरे सेंटेंस में एट व्हाट आवर इज द सन राइट एबव अस। अब यहाँ पे जो है एबव अस जो है ये फ्रेज है और इस फ्रेज को कौन मॉडिफाई कर रहा है, राइट। और ये राइट क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए कि ये जो है एडवर्ब जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, फ्रेज को। अब देखिए दूसरा जो है होल सेंटेंस को मॉडिफाई, कि कैसे जो है पूरा होल सेंटेंस जो है मॉडिफाई होता है। होल सेंटेंस प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन। देखिए ही इज मिस्टेकन एक पूरा सेंटेंस है और ये सेंटेंस जो है कौन मॉडिफाई हो रहा है, कैसे किससे मॉडिफाई हो रहा है, प्रोबेबली से। तो ये प्रोबेबली जो है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे होल सेंटेंस मॉडिफाई हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए सर्टेनली यू आर रॉन्ग। ये जो यू आर रॉन्ग जो है पूरा होल सेंटेंस है और ये जो है किससे मॉडिफाई हो रहा है, सर्टेनली से मॉडिफाई हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं। एडवर्ब हैज़ 4 काइंड्स। एडवर्ब हैज़ 4 काइंड्स। कौन कौन से, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। ध्यान दीजिए, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। देखिए अब देखिए कि सिंपल एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सिंपल एडवर्ब हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। ये जो टोटल जो हैं 8 प्रकार के सिंपल एडवर्ब में होते हैं। तो देख लीजिए कि सिंपल एडवर्ब में 8 प्रकार के हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो देखिए एडवर्ब का नाम जो है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो एडवर्ब जो टाइम को डिनोट करे, द एडवर्ब विच डिनोट्स टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो देख लीजिए डेली, जस्ट, नाउ, बिफोर, एगो, सून, लेट, अर्ली, ये सब सारे जो होते हैं, ये सब सारे एडवर्ब जो हैं ये किस एडवर्ब में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्यों, क्योंकि ये जो है समय को दर्शाते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ही कम्स टू स्कूल डेली, ही केम जस्ट नाउ, ये सब सारे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब ऑफेन, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, जिसको हम काउंट ना कर सके लेकिन हमेशा के लिए ये प्रयोग हुआ हो, वो ऐसे एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहे जाते हैं। वो एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी से, ही ऑफेन कम्स लेट, यहाँ पे जो है ऑफेन जो है वो क्या है, एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, ऑफेन, ये सब सारे जो एडवर्ब आते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, मैं ये काइंड समझा रहा हूँ, इसके माध्यम से आपका एडवर्ब जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। आप अगर इस चीज़ को भी याद कर लोगे तो एक छोटे मोटे एग्जाम में आपका ये जो है क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज दिस, तो आप अगर ऐसे भी समझ लेंगे तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपका क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब जो प्लेस को दर्शाए, मतलब प्लेस का मतलब स्थान को दर्शाए, वो ऐसे एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर, देयर, एवरीवेयर, अवे। अवे का मतलब दूर, तो ही इज़ अवे।
अवे मतलब दूर, ये क्या दर्शा रहा है, दूरी को दर्शा रहा है, मतलब स्थान को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ही कम हियर, अगर हम एग्जांपल देखें कि कम हियर, तो ये जो कम हियर, हियर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। देयर, अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब तौर तरीका। देखिए जरा, बैडली, ब्रीवली, प्रॉपरली, वेल, सैडली, हैप्पीली, ये सब सारे एडवर्ब जो है कौन से एडवर्ब माने जाते हैं, ऐसे सारे एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ मैनर माने जाते हैं, जो कोई ना कोई तौर तरीका, अच्छा बुरा घटिया जो भी है, इस सब तौर तरीका बताते हैं, वो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, डिग्री या क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी का मतलब थोड़ा कम ज़्यादा, इसी से समझते हैं, जैसे वेरी, टू, क्वाइट, मच, ऑलमोस्ट, ग्रेटली, होली, अटरली, ऐसे एडवर्ब जो हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहे जाते हैं। जैसे ग्रेटफुल, ग्रेटफुल, ही इज़ फूल, ये फूल जो है एक एडजेक्टिव है, और ग्रेटफुल क्या है, ग्रेट जो है एडजेक्टिव क्वालिटी बता रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब जो है वो क्या है, क्वांटिटी, कितना फूल है वो बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में ये जो ग्रेट है कौन सा एडवर्ब माना जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। जो क्वांटिटी का मतलब हम कुछ बता रहे हैं, कितना, बहुत ज़्यादा, कम, ऐसे। अब देखिए दूसरे नेक्स्ट में देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन का मतलब कारण, तो कारण में जैसे देयरफॉर, हेंस, सो, जो है हम अगर ऐसे सेंटेंस में देयरफॉर, हेंस, सो का प्रयोग करेंगे तो वो ऐसे जो है वो कौन से डिग्री एडवर्ब माने जाएंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन माने जाएंगे। अब देख लीजिए वर्ब ऑफ अफर्मेशन, वर्ब ऑफ अफर्मेशन जो है, देखिए वर्ब ऑफ अफर्मेशन कौन से हैं, वर्ब ऑफ अफर्स, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, यस, अनडाउटेडली। अब अगर हम देखें तो श्योरली का मतलब, हम जाहिर सी बात है उसमें एक अर्थ छुपा हुआ है यस का, मतलब पॉजिटिविटी का अर्थ छुपा हुआ है। सर्टेनली में भी हम पॉजिटिव अर्थ निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन सकारात्मक चीज़ें निकल रही हैं, अर्थ जो है सकारात्मक है, और इसीलिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है। डेफिनेटली, यस, अनडाउटेडली, निसंदेह है, तो जाहिर सी बात है निसंदेह है तो वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अब देख लीजिए एडवर्ब ऑफ निगेशन, तो एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या होता है, अब देखिए एडवर्ब ऑफ निगेशन, निगेशन का मतलब नकारात्मक चीज़ें, तो जो ऐसे जो है नकारात्मक भाव को व्यक्त करे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन हो जाएंगे। जैसे नो, नॉट, नेवर, रेयरली, स्कार्सली, ये सब कौन से एडवर्ब माने जाएंगे, एडवर्ब ऑफ निगेशन। स्कार्सली का मतलब मुश्किल से, तो ऐसे सेंटेंस में जब मुश्किल से आए तो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन माना जाता है। अब देखिए नोट, नोट में क्या लिखा गया है, नोट में ध्यान दीजिएगा, व्हेन एस और नो इज यूज्ड एज एन एडवर्ब आइदर कॉमा और फुल स्टॉप इज यूज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यस और नो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में प्रयोग करें तो कामा का या तो फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, ठीक। जैसे अब देखिए जो दूसरे प्रकार का, भी तो हम लोग सिंपल एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे थे, जो एडवर्ब जो 4 प्रकार के हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। तो अभी हम लोगों ने सिंपल एडवर्ब के 4 प्रकार पढ़े। अब देखिए अब हम जो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब भी हो जाता है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक, ये दोस्तों में थोड़ा सा गलती हो गया था, मैंने इंट्रोगेटिव की जगह इंट्रोडक्टरी समझ के एग्जाम्पल लिख दिया था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने काट दिया है। देखिए व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये सब जो है क्या माने जाते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब माने जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ही माने जाते हैं। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं। देखिए एग्जाम्पल अगर देखा जाए
तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है वेयर इज सीता, तो सीता कहाँ है। ये जो है वेयर, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो व्हेन यू केम, ये जो है अगर हम एग्जाम्पल देखें व्हेन यू केम, तो ये जो व्हेन जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। वेयर ही लिव्स, ये जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ यू डिड दिस, ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब देखिए रिलेटिव एडवर्ब, तो रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं व्हेन, वाई, हाउ। अब ध्यान दीजिएगा कि हम रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ चुके थे, अब हम रिलेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ चुके थे, अब ये रिलेटिव एडवर्ब पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो व्हेन, वाई, हाउ जो है ये इंट्रोगेटिव भी है और ये रिलेटिव भी है। तो इसको पहले आपने थोड़ा सा आप अगर रिकॉल करेंगे तो हमने बताया था एडजेक्टिव में कि जब ज का अर्थ आए तो वो रिलेटिव हो जाता है और क का अर्थ आए तो इंट्रोगेटिव हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही आएगा कि अगर यहाँ पे ज का अर्थ आए तो रिलेट हो जाएगा, रिलेशन स्थापित हो रहा है, और क का अर्थ आएगा तो इंट्रोगेटिव होगा। जैसे फिर एग्जाम्पल बताया वेयर इज सीता, अब इसका अर्थ है सीता कहाँ है, ये है इसका एग्जाम हिंदी में अर्थ दिखाएंगे निकालेंगे तो इसका अर्थ है वेयर इज सीता, मतलब सीता कहाँ है। लेकिन अगर दूसरे प्रकार से देखा जाए कि एग्जाम्पल देखिए टेल मी द रीजन वाई यू लेफ्ट द प्लेस। अच्छा, मुझे रीजन बताइए, मुझे वो कारण बताइए जिसकी वजह से आपने वो जगह छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो जगह छोड़ दिया, तो जो आ रहा है। अच्छा, शो मी द वे हाउ यू केम लेट, मतलब वो कारण बताइए, वो रास्ता बताइए जिससे आप लेट हुए, इस वजह से ये जो का अर्थ आएगा। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब क्या होते हैं, व्हेन देयर इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये जो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोडक्टरी एडवर्ब जो हम लोग पढ़ चुके हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हेयर देयर जब हम पढ़ चुके हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हेयर देयर एवरीवेयर, तो देयर का प्रयोग जब हम इंट्रोडक्शन के रूप में, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बिगनिंग, तो जब हम देयर का प्रयोग बिगनिंग में करेंगे तो ये इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाएगा। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल एक समझाया हुआ है कि देयर लिव्स ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो देयर है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। दोस्तों ये जो है मेरा वीडियो कैसे प्रिपरेशन किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वेदर इट इज़ SSC, CGL, CHSL और स्टेनोग्राफर और वाट एवर इट इज़ मे बी, जो भी हो सके इन सारी चीज़ों में ये सब सारी चीज़ें इन सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझा जाता है। और ख़ास करके मैं ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को यूपी, TGT, PGT, GIC और लेक्चरर के लिए तैयारी करा रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।